अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरबाज हासिल बेबाक सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। गोशामहल विधानसभा यानी मेरी विधानसभा में कोठी मोबाइल मार्केट जो कि गुजराती गली में है, वहाँ के कुछ लोग जो हमास के सपोर्टर है यानी आतंकवादियों के सपोर्टर है, उन्होंने ये किया है कि इजराइल के झंडे को और अमेरिका के झंडे को, फ्लैग्स को अपनी सीढ़ियों पर लगाकर खुंदलने का काम किया है। तो मैं तेलंगाना राज्य के डीजीपी से निवेदन करना चाहूंगा कि इमीडिएट पहले वो जो पोस्टरों को जो लगाया गया है दुकानों के नीचे, उसको तुरंत रिमूव किया जाए, निकाला जाए। अगर नहीं निकालने की सूरत पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इजराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे। मैं डीजीपी जी को निवेदन करना चाहता हूं तुरंत वो फ्लैक्स को हटाया जाए और जो लोग हमास के समर्थक है, जो हमास के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे, उन पर एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक राजा सिंह एक वीडियो बनाया जो गोशामहल हलके में कोठी गुजराती गली में कुछ लोग एहतजाज करते हुए आतंकवादी जो कंट्रियां हैं, जो इज़राइल अमेरिका जो आतंक मचा रहे सो है सारी दुनिया में, और मासूम मासूम बच्चों के ऊपर बमा डाले सो है, फ़िलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, गज़ा के ऊपर। तो इस बारे में नाराज़गी अपनी दिखाते हुए कुछ हिंदू मुसलमान भाइयों ने गुजराती गली में, क्योंकि गुजराती गली में तमाम वहाँ पे पूरे गैर मुसलमान ज़्यादा है और मुसलमान की तादाद बहुत कम है, वो हिंदू मुसलमान एक अपना इंसानियत दिखाते हुए इज़राइल का झंडा और अमेरिका का झंडा अपने चौखट पे, अपने रोड के ऊपर, अपने सीढ़ियाँ के ऊपर झंडा लगाए। तो राजा सिंह की जी को आग लग गई। देखो बेटा राजा सिंह, तुम एक छोटे से बच्चे हैं और तुम जो भी वीडियो बनाते हैं अपने कच्चे कुंडी जो गुड़ुम्बे का एरिया है, दुलपेट का, वहाँ पे तुम बनाते हैं। तो बेटा तुम वहाँ पे गलिया में बैठ के वीडियो बनाते हैं, बना के बड़े बड़े बातें करते हैं, समझे। आए दिन तुम कभी भी हो हिंदू मुसलमान के दिलों में नफ़रत पैदा करना और फिसाद कराने के हमेशा तुम चक्कर में रहते हैं। तो मैं तेलंगाना की पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे डीजीपी साहब जो है, पहले जो पुलिस कमिश्नर थे हैदराबाद के, एक खाना मस्जिद के पास जब इन्हें आके हंगामा मचा था तो जैसा कुत्ते को खींच के ले जाते थे, इस तरह से आपके जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं वो तो बहुत बेहतरीन हैं। वो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, ये कुत्ते के बच्चे को फिर से पिंजरे में बंद कर दो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जब बता दी सो है कि हम इज़राइल के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है, तो ये लौंडा पट्टा क्यों बोल रहा। तो सबसे पहले ये लौंडे पट्टे को हटाओ और इसको जेल में डालो। जब तेरे इतनी हमदर्दी अगर है तो तू जा वहाँ पर, जो इंडिया में चाइना घुस गया वहाँ पे जा, तू इस बारे में बात कर, तू इस बारे में बात कर। मणिपुर जरा, अगर तेरे पास इंसानियत है तो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में मणिपुर जरा, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, तो इसके बारे में आवाज़ उठा। तो वो छोड़ के इज़राइल की तारीफ़ कर रहा, अमेरिका की सपोर्ट में जा रहा। तेरी जी में दम है तो भी तो जा, फिर वहाँ पे जाके जंग लड़ जा वहाँ पे जाके, तेरी जी में दम है तो। ये भाड़खा बातें मत करो तुम, समझे। तुम लौंडे पट्टे हैं, चल लोग को
उठा के बिठा दिए सो है तुमको। अब फिर तुम बड़े बड़े दावे करे, तुम फिर इलेक्शन जीत लेता हूँ मैं, वो कर लेता हूँ। तुम इलेक्शन अब जीतने वाले नहीं है, तुम हारने वाले, तुम हारने वाले हैं। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा सा हूँ जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, जो मुसलमान से लगड़ लिए ना, इन्हों बर्बाद और तबाह ताराज हो गए सो है। मौत मांगे तो मौत भी इनको नहीं आई सो है। और अगर वो मर के बाद उनको जलाए ना तो जंगली कुत्ते भी नहीं खाए सो है। ये तारीख गवाह है बेटा। तुम उछलो नको, तुम उछल के समझ जाएंगे मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देख रहा हूँ मैं बीजेपी के आरएसएस या संघ परिवार वाले हैं, जब भी कुछ बोलते हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, तो उनको प्रमोशन मिल जाता सो है। तो बेटा ये ख्वाबा छोड़ो। अब फिलवक्त तो आए मोदी जी की फटे हुई है, मोदी जी की फटे हुई है। इन्हों डरे हुए, इन्हों खौफ खाए हुए हैं। कहाँ हमारे पे मुसलमान पूरी कंट्री पलट जाती है बोलिए। क्यों कि मुसलमान पे यहाँ पर भी वो जुल्म हो रहा सो है जो फ़िलिस्तीन पे जुल्म हो रहा सो है। वहाँ ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पे कम हो रहा, मैं यहाँ पे भी जुल्म हो रहा। तो हैबत खाए हुए है तुम्हारे पप्पा। तो बेटा जब तुम्हारे पप्पा हैबत खाए हुए है, तुम बड़े बड़े बात मत करो। तुम्हारे जी में दम है तो फिर तुम जाओ, फिर जाओ तुम। इतना तुम्हारा इसराइल से और अमेरिका से मोहब्बत है तो तुम वहाँ पे जाओ। ये फालतू बात मत करो बेटा, समझिए। तुम्हारी जितनी औकात है, तुम जितने है इतनी बात करो तुम। इशारिया मत करो तुम, और हाथा बरा में मत आओ तुम बहुत ज़्यादा हाथा बरा में आ रहे सो है। और ऐसे कई लौंडे पटाऊँ मैं देखा सो मैं, जो तुम्हारे बाप दादा जिसको तुम मानते ना, हाथा बरा में आए और चले गए। तुम हाथा बरा में नको आओ। और अब के इलेक्शन में तुम उशारियाँ करेंगे या इस्लाम के बारे में, मुसलमान कौम के बारे में अगर बोलेंगे, समझिए, बिल्कुल हम इज़राइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ है और रहेंगे। और हम फ़लस्तीन के सपोर्ट में थे, है और रहेंगे। हमास के हक़ में थे और रहेंगे। और गज़ा के भी हम सपोर्ट में हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रियाँ इज़राइल और अमेरिका की जी फोड़ है ना, हम वो सारे कंट्रियाँ के सपोर्ट में हैं, जिसमें गैर मुसलमान कंट्री भी है। मुसलमान कंट्री नहीं, गैर मुसलमान कंट्री भी है। क्योंकि आतंकवादी दहशतगर्द हमास नहीं है, अमेरिका है, इज़राइल है। इज़राइल के बाप का एरिया नहीं है वो। इज़राइल ज़बरदस्ती फ़लस्तीन में घुस गया, समझिए ना। पहले मालूमात करो बेटा, कुछ पढ़ो लिखो। इसलिए बोलते कम से कम 2 क्लास तो भी पढ़ना बोल के, समझे ना। पहले पढ़े, मालूमात करो क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में जब बोलो तुम उठेगी। कहीं पाकिस्तान का चले जाते, कभी वहाँ पे चले जाते, कभी वहाँ पे चले जाते, तो दुम ने माम दो कुछ चीज़ की फालतू बातें करते तुम, तो TRP बढ़ाने ऐसे। और ये बात जहन में रखो, ये बात जहन में रखो, तुम्हारे से खुद गोशा महल के कई हिंदुआ, कई लोधे, कई मारवाड़ी तुम्हारे नाराज़ है और सब सोच के बैठे से कि तो आप जी पे लात मार के तो वो हकालने वाले हैं। वार्निंग दे देता हूँ मैं, आइंदा मुसलमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें मत करो। इज़राइल से मोहब्बत है तो झगमाना नहीं, तुम इंडिया में जाओ, फिर इज़राइल को जाओ, अमेरिका को जाओ, तुम्हारी कितनी बड़ी टीम है वो ले लेके, पूरी टीम को ले लेके जाओ, जाके जंग लड़ो जाओ। फिर वहाँ पे यहाँ फालतू बातें करके यहाँ का माहौल ख़राब मत करो। यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश मत करो। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, DGP साहब से और तेलंगाना के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये कुत्ते के बच्चे को पिंजरे में डालो। और BJP जो गेम खेली ना, पहले उसको हटा दिए, बाद में फिर उसको खींच के लेके आए। ये जो तुम्हारी फिल्मा जो है ना, ये फिल्मा तुम्हारे हद तक रखो सो है, तुम्हारे दिमाग में जहर भरे हुआ है मुसलमान के ख़िलाफ़। और अब जो जंग हो रही फटे हुई है, याद रख लो, फटे हुई है तुम्हारी। क्योंकि तुम जो मुसलमान पे जुल्म करे ना, तो अब तुम्हारे दिमाग में वो खौफ बैठा हुआ है, जाहिर नहीं करे। मैं तुम्हारे चेहरे बता रहा इससे, कब मुसलमान कंट्री यहाँ पे पलट के अब हमारी फोड़ डाल दी बोल के। भाई मुसलमान कंट्री तो दूर की बात है, अगर ये
संघ परिवार, बीजेपी, वीएचपी, ये जो दहशतगर्द है, आतंकवादी है, अगर उशारियाँ करेंगे तो याद रख लो, यहाँ वहाँ की मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान काफ़ी है। जीप फोड़ा लेंगे तुम्हारी, भगा भगा के मारेंगे, समझे। बाद में तुम क्या करना पड़ेगा तुम्हें मालूम है? जो टोपी से तुम चिढ़ते ना, वो टोपी पहनने के फिरना पड़ेगा भी तुम्हारे। मैं मुसलमान हूँ बोल के अपने आप को बचाने का से, हाँ, अल्लाह अकबर हो गए पुकारते फिरना पड़ेगा भी तुम्हारे, समझ जाओ। लास्ट